हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। तो चलिए देखिए क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की। The length of the plot is 1 meter, more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है। 1 more than twice its breadth, तो ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक क्या है, लेंथ है किसकी, प्लॉट की, ठीक है ना। We need to find the length and breadth of the plot। हमको प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना, करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम वाले देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान समझिएगा, हम मानते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना। ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसके ब्रेथ को हम लोग एक्स लेट करते हैं। तो जो लेंथ होगा, चौड़ाई क्या एक्स मान लिया, तो जो लेंथ होगा क्या कह रहा है, जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more than है, ठीक है ना। तो ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है, ठीक है ना। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। बात समझ में आई ना। तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट टू बी एक्स मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है ना, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, क्या कह रखा है, लेंथ जो है यानी लंबाई जो होगी, ठीक है ना। लंबाई क्या होगी बताइए, लंबाई क्या है, 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है ना। ब्रेथ के 2 गुने से, ठीक है ना, यानी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो 2x प्लस क्या हो गया, 1 मीटर हो जाएगा। देखो ना, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक यानी ब्रेथ के 2 गुने से एक अधिक, ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक कर दिया, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगा, एक्स मीटर होगी, एक्स मीटर होगी। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो कह रखा है, जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, क्या कह रखा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है ना, इतना मीटर होगी, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रखा है, हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, ठीक है ना। यानी कि ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ध्यान से, L/B, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको, देखिए 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल क्या रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ हम लोग कितना निकाले हैं, देखिए 2x + 1, ठीक है ना। और ब्रेथ कितना है, x, देखिए ना, ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा,
528 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये 528 किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा तो 528 इक्वल टू 0। देखिए एक बात ध्यान समझिएगा, हम लोग को केवल क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब हम लोग को केवल क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। बोल रखा है क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए एनसीईआरटी में जो कह रखा है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से ये इतना ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, इतना ही सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन है आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। लेकिन हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कहीं पे क्या एग्जाम में तो पूरा पूछेगा ना आपसे, केवल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को नहीं कहेगा, ठीक है ना, केवल द्विघात समीकरण बनाने को नहीं कहेगा, पूरा पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लेंथ ऑफ ब्रेथ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन इतना ही पूछ रहा है, यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 और 528 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बीच वाले टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिससे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला है, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आए। मतलब ये 528 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा, 1056 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमको क्या करना है, बीच वाले टर्म को डिवाइड करना है। क्लास 9 में आप सीखे हो गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना सीखे हो आप। हम लोग बीच वाले टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे कि उन्हीं दोनों नंबर को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला आए, उन्हीं दोनों नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, इन दोनों प्रोडक्ट मतलब 1056 आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या रखना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, फिर क्या हो जाएगा बताइए, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 11 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 11 1 जा 11 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1x लाना है यानी 1 लाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा 33 यानी 33 और 32, ठीक है ना, वो लेंगे हम लोग। तो 33 में से 32 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1x है, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर क्या करेंगे, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 क्या हो जाएगा 528, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। इसको टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा 2x प्लस 33 माइनस दोनों में क्या कॉमन है 32 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस सॉरी दोनों में 32 नहीं कॉमन है, क्या कॉमन हो जाएगा आपका, दोनों में 16 कॉमन होगा। जब 16 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 33, ठीक है ना। 2x प्लस क्या 33 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए अब क्या कॉमन बचा दोनों में 2x प्लस 33, ठीक है ना, और x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 33 होगा और 2 को यहाँ से हटाएं तो यहाँ क्या हो गया माइनस 33/2 और यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 16। ये माइनस में है तो ये तो हम लोग नहीं लेंगे, ये इसको नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंथ जो है वो माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो x किसको लेट किए थे ब्रेथ को यानी चौड़ाई को, तो हेंस ब्रेथ क्या हो जाएगा breadth will be 16 meter and length
विल बी, देखिए क्या कर रहा है, लेंथ क्या है, 2 गुने से, x के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 16 का 2 गुना 32 और 1 अधिक कर दो 32 और 1 33 मीटर होगा। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, था चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई क्या होगी 33 मीटर होगी। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। बी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, हमको वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, केवल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, बाकी हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए करते हैं हम लोग, तो लेट करते हैं। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers to be x and x plus 1 respectively। ठीक है ना, ये मानते हैं क्या होगा, टू बी x एंड x प्लस 1, टू बी यहाँ पे लिख देते हैं x एंड x प्लस 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है, ये मानते हैं हम लोग। ठीक है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो प्रश्नानुसार। क्या कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रखा है, कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 306 होगा, यानी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 306 होगा। गुणनफल कितना होगा 306 होगा। तो हम लोग को क्या करना है, वही पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करने हैं, यानी कि वही इंटीजर्स हम लोग को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, किसका, दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका, कि क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का गुणनफल। ठीक है ना। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है 306 है। सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 306 हो गया। यही पूछा है आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में यही पूछ रखा है। बात क्लियर है। ठीक है ना। देखिए ना, x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 306, तो इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये है सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन ये है। लेकिन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है ना। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म्स को क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग 306 को फैक्टराइज करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है ना। अब 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 हो गया, फिर 3 से 17 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या हो जाएगा 17 1 जा 17 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, तो क्या हो जाएगा
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 17, ठीक है ना। 18 में से 17 गया, x 1 आएगा, ठीक है ना। 1 ही तो लाना है, 1x है ना यहाँ पर, तो 1 लाना है हम लोग को। तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब ये किस में ब्रेक होगा, ये 18 और 17 में ब्रेक होगा, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। 18 में से 17 गया, 1x हो जाएगा, और 18 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू क्या हो गया 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा, माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x प्लस 18 कॉमन दिख रहा है हम लोग को दोनों में, तो क्या बचेगा x माइनस 17 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, एक बार x माइनस 17 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x बराबर माइनस 18 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको धनात्मक निकालने हैं, यानी पॉजिटिव निकालने हैं, तो हमको निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है ना। निगेटिव वाले को हमको नहीं लेने हैं, तो इसको पॉजिटिव को लेंगे, तो हेंस इंटीजर्स विल बी will be 17 एंड और x प्लस 1, अगला x पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि x में एक अधिक है, तो पहला 17 है, दूसरा 17 में एक अधिक यानी 18 होगा, ठीक है ना। तो अतः क्या पूर्णांक 17 और 18 होंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो क्या है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन से 26 ईयर्स क्या है बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, क्या कह रहा है, अब से 3 साल बाद इन दोनों के मतलब रोहन के और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 ईयर्स बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा विल बी 360। वो क्या होगा 360 के इक्वल होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि हमको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले एक बार समझ लें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। और क्या कह रखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद जो रोहन की एज होगी और जो मदर की एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग लेट करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज टू बी एक्स ईयर्स, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अच्छा क्या कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स लिख देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है ना, 3 वर्ष पश्चात तो क्या लिखेंगे, रोहन्स एज विल बी कितना होगा, अभी x से आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा x प्लस 3, 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। अरे अभी x है, आपके एज अभी 15 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी 15 प्लस 3, तो अभी रोहन की एज x है, तो x वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 3, समझ आ रहा है ना। तो x प्लस 3 ईयर्स, तो रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो मदर्स एज विल
कितनी है अभी? मदर्स की एज को नहीं लेट किए क्या हम लोग? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए रोहन की एज क्या है? x है, तो मदर की एज क्या होगी? देखिए यहाँ कंडीशन बोल रखा है कि मदर जो है रोहन से 20 ईयर्स ओल्ड, यानी 20 ईयर्स क्या है? बड़ी है, ठीक है ना। जो मदर है रोहन से 26 ईयर क्या है? बड़ी है। तो मदर्स एज, अगर रोहन की एज x है तो मदर्स एज क्या हो जाएगी बताइए? मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? टू बी x प्लस 26, क्योंकि माँ जो है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है, ठीक है ना। इतने ईयर्स हो गए, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो हमारे ख्याल से, ठीक है ना। क्या लिखोगे? माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगी, x प्लस 26 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए ये कहाँ लिखना है आपको? इसके नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे भूल गया था, ये देखा ही नहीं, तो इसके नीचे आपको लिखना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मदर्स एज विल बी, तो बताइए 3 वर्ष पश्चात माँ की एज कितनी हो जाएगी? तभी तो x प्लस 26 है, और 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी बताइए? x प्लस 26 प्लस 3, इतने ईयर्स हो जाएगी, मतलब x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है ना। x प्लस 29 वर्ष ईयर्स, इतने ईयर्स, ठीक है ना। मतलब माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ध्यान समझिएगा। मैं आपको बताया हूँ ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आएगा। हाँ, तो फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या कह रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि ये 3 years from now the product of their ages will be 360। अब से 3 वर्ष बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा, यानी कि अब से 3 साल बाद दोनों के आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो कर लेते हैं, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लिए ना, इनका गुणनफल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। क्या कह रखा है? इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना होगा? 360 डिग्री। गुणा करो इसका, तो x एक बार इससे मल्टीप्लाई करें, इससे तो x स्क्वायर 29x प्लस 3x और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8, ठीक है ना। इसको टू कितना हो गया? 360 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 29 और 3 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32x हो गया। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस 87 माइनस 360 इसक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा आपका 10 में से 7 गया 3 हो गया, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पर? 35 में से 8 गया, कितना आएगा? 27, ठीक है ना। कितना आएगा? 27। तो -273 इतना हो गया, यानी कि ये आपका बन गया, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बन गया। अब हम लोग को क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए हमको जगह की ज़रूरत होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करें? स्पेस बनाएं। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो देखिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा इधर से। हाँ चलिए देखिए,
देखिए इनकी आयु का गुणनफल, ठीक है ना, कितना 3 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन भी रेज हो गया, 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल बाद, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इतना एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर है, सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हो गया, x² प्लस 32x माइनस 273 = 0, ठीक है ना। आप इसको फैक्टराइज करके चेक कर लीजिएगा क्या क्या रखना है यहाँ पे, मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ। ये 39x हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा और 273 = क्या हो गया 0, ठीक है ना। 39 में से 7 गया 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है बताइए, x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 39 और माइनस दोनों में क्या कॉमन है 7, तो x प्लस 39 = क्या हो गया 0। अब देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 39 कॉमन है तो ये गया बाहर, तो क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा, = क्या हो गया 0 हो गया। तो x प्लस 39 = क्या हो गया 0 और x माइनस 7 = क्या हो गया 0। तो x = कितना हो जाएगा -39 हो जाएगा और x = कितना हो जाएगा 7, यानी कि हमको ये तो लेना नहीं है क्योंकि h तो माइनस में जाएगा नहीं, तो x = क्या लेना है 7, यानी कि हेंस रोहन्स प्रेजेंट एज will be 7 years और मदर्स प्रेजेंट एज will be कितना 26 से बड़ी है ना, तो 26 और 7 कितना हो गया 33 ईयर्स, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी और मदर की वर्तमान आयु क्या होगी 33 वर्ष, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कि डिस्टेंस को ट्रेवल करता है कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड क्या हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जा रही है यानी कम हो जा रही है, तब ये क्या कर रहा है 3 आवर्स अधिक समय ले रहा है, 3 आवर्स। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है ना। बी इट नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब समझिएगा क्या कह रखा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है और बाद में क्या होती है, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है यानी कम हो जाती है। जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो ये क्या करता है 3 घंटे और अधिक समय लेता है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। मतलब हम ये मानते हैं ये हैं कि एक ट्रेन है 480 किलोमीटर, मान लीजिए 480 किलोमीटर 15 घंटे में जाता है, मानते हैं ऐसे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ले लिए 15 घंटे, तो मानते हैं कि जो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर क्या करता है 10 घंटे में जाता है, ठीक है ना। और क्या कर, जब उसकी स्पीड घट गई मतलब कम हो गई, तो क्या करेगा और अधिक समय लेगा। अरे अभी 10 घंटे ले रहा है, जब स्पीड घट जाएगी तो समय और अधिक लेगा, तो समय क्या कह रहा है 3 घंटे और अधिक ले लेता है। यानी पहले जो स्पीड थी उस पर जो टाइम लग रहा था, बाद में जो स्पीड आई उस पर जो टाइम है वो पहली वाली स्पीड या पहली डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा उससे 3 आवर्स क्या है अधिक है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह क्या करेगा 3 घंटे और अधिक समय लेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ट्रेन को 480 किलोमीटर की दूरी पर कहीं जाना था
तो वो क्या कर रहा था, हम मानते हैं वो कितना समय ले रहा था, 10 घंटे, ठीक है ना। अगर फिर से उसको वहीं पे जाना है लेकिन स्पीड को कम करके जाना है तो वो 3 घंटे और अधिक समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि स्पीड को कम कर दी गई है। समझ में आया ना, यानी 13 घंटे अब लेगा। कितना लेगा, 13 घंटे, ठीक है ना। समझना ये है आपको, ठीक है। तो ये उदाहरण समझा मैं, एग्जाम्पल ले लिया है जैसे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि हमको वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले समझिएगा थोड़ा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को समान वो चाल से क्या कर रही है, तय कर रही है। तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, यानी कि जो पहले चाल थी उस चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए चाल को, तो जो अभी तक वो समय ले रहा था उससे 3 घंटे और अधिक समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो वो अगर इसकी चाल को हम कम कर दें तो वो 3 घंटे और अधिक समय लेने लगेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए देखिए हम लोग क्या लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मानते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा आप, क्या कह रखा है, कह रखा है अच्छा जब इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है, जब इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो कितने टाइम में कर रहा है वो टाइम पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या करेगा, क्या लिखना है हम लोग को, टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x, ये टाइम टेकन हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, न्यू स्पीड को बात करते हैं। न्यू स्पीड मतलब अब नया स्पीड क्या बनना है, न्यू स्पीड में ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो जा रहा है, यानी घट जा रही है, कम हो जा रही है। तो अभी तक स्पीड x था, अब स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। तो अगर नया स्पीड बना तो नया टाइम भी बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, न्यू टाइम टेकन। तो कितना हो जाएगा न्यू टाइम टेकन, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि दूरी अपॉन चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 480 और चाल कितना है अब x माइनस 8। कब 8 किलोमीटर घटने के बाद चाल कितना हो गया x माइनस 8, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइम निकल गया ना। अब दोनों टाइम को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब टाइम डिक्रीज हुआ, जब ये स्पीड डिक्रीज हुआ, स्पीड घट गई तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो ये टाइम बड़ा होगा, ये टाइम क्या होगा, छोटा होगा। दोनों टाइम को जब हम घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का, क्योंकि कह रहा है 3 घंटे अधिक ले रहा है। 3 घंटे अधिक लेने का मतलब कि 3 घंटे का अंतर आ जा रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया, 3 आवर्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे x माइनस 8 होगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट, x जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो 480x हो गया माइनस 480, x से x कैंसिल आउट, x माइनस 8 इस यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, तो 480x हो जाएगा माइनस 480x, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, 6 कैरी हुआ तो 8 4 जा 32 और 32 और 6 38,
तो 3840, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ नीचे लिखिएगा, ये इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है ना। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, क्या बचा इधर 3840 इक्वल टू, ये आकर के इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3x स्क्वायर और 3 8 24x, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह पे है 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको इधर ले आइए माइनस 3840 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब 3 कॉमन ले सकते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 3 8 24, 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 2 6 और 3 8 24, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, और ये यहाँ जाएगा डिवाइड करेगा तो क्या बन गया 0, यानी कि हम लोग को क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको हटा सकते हैं आप, माइनस 8x और माइनस 1280, ये होगा आंसर, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्पीड निकालनी है क्योंकि हम लोग फर्दर सॉल्व करते आए भी हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए आप। चलिए देखिए आगे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिएगा आप, मैं आपको बताया हूँ कैसे फैक्टराइज करना है। तो 8x चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए, और ऐसे दो नंबर में हम लोग को डिवाइड करना है जिससे कि 8 मिल जाए और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए 1280 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 40x और प्लस 32x, ठीक है ना, और माइनस 1280 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। ये कहाँ से आया, तो 1280 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस 32 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 40 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 40 कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 32 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया बताइए 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।